इफ्तार बायर्स के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा वली। नाज़रीन, आज के इफ्तार बायर्स के एपिसोड में हम मौजूद है पंजाब सोसाइटी गाजी रोड, जहाँ पर हमने सुना तो है कि काफ़ी ज़्यादा खाने के आइटम्स अवेलेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं जहाँ से इफ्तारी का अच्छा सामान मिलता है। लेकिन हम जाएंगे और देखेंगे कि बेस्ट प्लेसेस कौन सी हैं, यहाँ अशिया की क्या फील क्या है और लोगों का उनके बारे में क्या कहना है। तो फिर आए मेरे साथ। पंजाब सोसाइटी में मेरा पहला पॉइंट है फैज़ान फास्ट फूड, जहाँ हमें दही बल्ले और फ्रूट चाट भी मिलते हैं। और ये वो आइटम्स है जो कि आम दिनों में यहाँ अवेलेबल नहीं होती, सिर्फ इन्होंने रमज़ान में इफ्तारी के लिए दोनों आइटम्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। देखते हैं कि इनकी क्या प्राइसेस है और उनको कैसे तैयार किया जाता है। नाज़रीन, फैज़ान फास्ट फूड एंड फैज़ान दही भल्ले के ऑनर फैज़ान मेरे साथ हैं, इनसे बात करते और जानते हैं कि इफ्तारी में इनके आइटम्स की सेल कितनी होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आपने? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ये जो आपने स्पेशली रमज़ान के लिए आइटम्स बताई, इनके बारे में बताएंगे कौन कौन से आइटम है? ये क्रीम चाट है, ये फ्रूट चाट है, ये फूड कस्टर्ड है। ये सिर्फ रोज़ों में लगाते हैं, रोज़ों के बाद नहीं लगाते। दही भल्ले भी हैं? जी, दही भल्ले भी हैं, चना चाट हुआ है। आपने हर चीज़ आलू और फुल्कियाँ चने अलग अलग रखे हो, तो ये कैसे तैयार करते हैं प्लेट? ये जो कस्टमर कहता है बस लगा लगा डाल देते हैं, ये मिक्स करके भी माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। ठीक है। अच्छा, ये जो क्रीम चाट है, क्रीम कौन सी इसमें साउंड की गई है? क्रीम मिल्क पैक क्रीम है जो डब्बे में। इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड करते हैं मानी या कोई और? जी जी, क्या चीज़ें शामिल? घर में ऑयल अंडे वगैरह मिक्स करते हैं इसमें। क्या मिक्स करते हैं? अंडे वगैरह। अंडा मिक्स करते हैं जी, क्रीम के अंदर? कैसे इसको तैयार करते हैं अंडा? ये तो वालदा घर में तैयार करती है। आपकी वालदा करके देती हैं, बेहतरीन हो गया। साथ इसके फ्रूट चाट है? जी जी, कौन कौन से फ्रूट्स हैं? ये फ्रूट है, केला, अंगूर, अनार है, स्ट्रॉबेरी है और वो फ्रूट चाट फूड कस्टर्ड है। नजर तो मुझे सिर्फ केला और सेब ही आ रहा है। अभी लगाए नहीं ना, वो अभी लगाने हैं। अच्छा, बाकी फिर लगाएंगे। वो साथ जो कस्टर्ड कह रहे हैं वो क्या है? फूड कस्टर्ड, ये जो कस्टर्ड घर में तैयार करके लाते हैं और यहाँ पे ऐसे बस ला के रख देते हैं। नीचे इसके फ्रूट है जी जी, और ऊपर इसके कस्टर्ड। कस्टर्ड है जी। यानी कि क्रीम चाट में क्रीम होती है और उसमें कस्टर्ड होता है, सिर्फ ये डिफरेंस है। एक तरह से वो ट्राइफल की आपने बनाने की कोशिश की है उसको। बाकी ये जो आपके दही भल्ले हैं, इसमें कौन सी चटनियाँ शामिल कर रहे हैं? उसमें हरी चटनी है, चाट मसाला और मेथी चटनी है। चाट मसाला खुद तैयार करते हैं, बाजार से लेते जी, हैं? खुद तैयार करते हैं। खुद तैयार करते हैं। जी। क्या चीज़ उसमें शामिल करते हैं? घर में सब कुछ तैयार होता है, हमने सिर्फ यहाँ पे ये तमाम चीज़ आपकी वालदा तैयार करती जी, हैं? जी, जी। खुद कभी नहीं इंटरेस्ट लिया कि कैसे बन रही है चीज़, नहीं या खुद अब कभी वालदा ना हो खुद बनानी पड़ जाए चीज़? नहीं, वो फिर वालद कर लेते हैं वालदा। वालिद साहब फिर करते जी। हैं। कितनी प्लेट एक दिन में तकरीबन सेल हो जाती है? 20, 25, 30 हो जाती है माशाल्लाह काम के हिसाब से ना। ये सबकी मिला के कह रहे हैं, एक आइटम कह रहे हैं? नहीं, एक आइटम सिर्फ दही भल्ले की। एक आइटम सिर्फ कह रहे हैं। कितने बजे आ जाते हैं 3:30 बजे। और कब तक सेल हो जाती है, खत्म हो जाती है? मगरिब से पहले मैंने सोच रहा सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है। सब चीज़ों की एक जैसी क्वांटिटी होती है? कोई एक चीज़ है जिसकी ज़्यादा डिमांड हो, ज़्यादा क्वांटिटी? ये क्रीम चाट है और ये फूड कैट। अच्छा, इन दोनों की ज़्यादा जी डिमांड जी, है। ये क्या प्राइसेस है चीज़ों की? 150 है, 200 है, 300 है, 400। कोई भी चीज़ नहीं, ये इनके हिसाब से आती जी है? जी, कप के हिसाब से ही है। और दही भल्ले की 150 और 200 प्लेट है। दही भल्ले इसके अकॉर्डिंगली नहीं देते? इसमें डाल दें और शॉपर में भी डाल देते हैं और जो गा गा के ठीक है। अच्छा, फास्ट फूड की डिमांड इफ्तारी में होती है कि नहीं? नहीं, फास्ट फूड नहीं, इफ्तारी के बाद इस तरीके कितने बजे तक आप होते हैं यहाँ पर? रात 4 बजे का। सहरी टाइम तक लोग सहरी में दिखाते हैं फास्ट जी फूड? जी, सॉरी। अच्छा, आम दिनों में आपकी जो सेल होती थी और रमज़ान में सेल होती है, क्या डिफरेंस देखते हैं? सेल ज़्यादा हुई है, कम हुई है? रमज़ान में इसकी माशाल्लाह ज़्यादा होती है और उसकी कम हो जाती है, और आम दिनों में इसकी ज़्यादा होती है, ये चीज़ की नहीं होती। आम दिनों में ये चीज़ें लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं। लगाते हैं। जी जी, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये फैज़ान दही भल्ले के नाम से पॉइंट है जहाँ पर आपको क्रीम चाट, फ्रूट चाट और कस्टर्ड चाट, जो कि एक तरह से ट्राइफल है, लेकिन ये एक यूनिक आइटम है जो कि अभी तक रमज़ान में मैंने और कहीं नहीं देखी, और इनकी इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। अगर आप भी मज़ेदार सी चीज़ें खाना चाहते हैं तो ये पंजाब सोसाइटी में लोकेटेड है। आप यहाँ आएँ, इनकी तमाम आइटम्स को ट्राई करें, फिर हमें बताएं कि आप इनका टेस्ट कैसा लगता है। नाज़रीन, अब मैं अपने दूसरे पॉइंट गोसिया भटूरे एंड स्वीट शॉप पर मौजूद हूँ और जहाँ इफ्तारी की तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ कचौड़ियों को तैयार किया जा रहा है, मैं भी कचौड़ियों को तैयार कर रही हूँ। इसको तैयार करते हैं और फिर इसके ऑनर से बात करूँगी, जानेंगे कि इनके पास और क्या आइटम्स अवेलेबल है, इनकी चीज़ों की क्या प्राइसेस हैं। गोसिया भटूरे एंड स्वीट शॉप के ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इफ्तारी की तैयारी कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं।
मैं बिल्कुल ठीक। मुझे बताइए कचौरियाँ तो आप तैयार करें, इसके अलावा और क्या आइटम्स आपके पास हैं इफ्तारी के लिए? हम कचौरियाँ बनाते हैं और भटूरे होते हैं हमारे पास और गुलाब जामुन होता है और ये समोसे वगैरह और पकौड़े। इफ्तारी के लिए बताइएगा आप, पर्टिकुलरली मुझे आप नजर टाइम। हमारा छोटा शॉप है ना, इसलिए हम भटूरे भी बनाते हैं। इफ्तारी के लिए हमारे पास भटूरे हैं, पूड़ियाँ हैं, जलेबियाँ हैं और गुलाब जामुन है। ठीक है, क्या कीमतें हैं चीज़ों की, कितने की दे रहे हैं? भटूरे की क्या प्राइस है? भटूरा हम दे रहे हैं 60 रुपये का ठीक है, और पूड़ी हम दे रहे हैं 60 रुपये की और कचौरी हम दे रहे हैं 100 रुपये की और समोसा हम दे रहे हैं 50 रुपये का। ठीक है। और जो आपके पास मिठाइयाँ हैं, जलेबी आपने कहा, गुलाब जामुन का, जलेबी हम देते हैं 700 रुपये किलो और गुलाब जामुन देते हैं हम 700 रुपये किलो। 700 रुपये किलो। कम क्वांटिटी अगर किसी ने लेनी हो तो दे देते हैं? दे देते हैं, कितने की कम से कम दे देते हैं? कम से कम 600 रुपये लगा। नहीं, मतलब कि अगर किसी ने किलो नहीं लेनी जलेबी तो कम भी दे देते हैं, कम भी दे। 100 रुपये में दे देते हैं जितनी आती हो? 50 की भी दे देते हैं। ओके, ये तो बेहतरीन हो गया। इफ्तारी में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है? क्यों कचौरी ज़्यादा होती है, समोसे क्या? कचौरी समोसा और चिकन वाले समोसे और चिकन वाली कचौरी, इसकी ज़्यादा डिमांड हो। ये अभी जो कचौरी तैयार कर रहे हैं चिकन वाली है? चिकन वाली है। और एक दिन में तकरीबन कितने समोसे और कितनी कचौरियाँ? हमारा 300 समोसा 400 लग रहा है और 200 कचौरी लग रही है। आम दिनों में कितनी सेल होती है? कम नहीं होता? आम दिनों में हमारी 10,000 की है, अभी हमारी 20-25 हज़ार की। यानी कि 50% से भी ज़्यादा है जो वो रमज़ान ये सेल जी बढ़ जाती है। कितने बजे आ जाते हैं आप? हम इधर 3 बजे आ जाते हैं, 3:30 बजे। 3 साढ़े 3 आ जाते हैं। और कब तक होते हैं आप? कितने बजे तक होते हैं? इफ्तारी तक सेल हो जाता है? तक होती है, इफ्तारी के बाद हम छुट्टी करते हैं। ठीक है। कुछ चटनियाँ हैं कोई साथ? कोई चटनियाँ भी देते हैं साथ? ये मीठी चटनी होती है, चनों वाली होती है और दही वाली होती मीठी किस चीज़ की होती है? है। मीठी होती है इमली वाली इमली वाली, सिर्फ इमली और कोई चीज़ नहीं? और चने होते हैं हमारे पास और दही का रहता होता ठीक है। अच्छा, ये जो आपने प्राइसेस बताई उसके अंदर ही चटनी के प्राइसेस हैं या अलग से? है। उसके साथ ही ऐड करते हैं चटनी। अच्छा, तो आपकी मिठाइयाँ, जलेबी और गुलाब जामुन इफ्तारी में उसकी सेल होती है? इफ्तारी पे नहीं कर रहे, हमने लैब लगाया हुआ है सिस्टम अपना शादी वालों का, इनका इफ्तारी पे नहीं होता। इफ्तारी पे नहीं होता? तो मैंने आपसे वो पूछा था ना इफ्तारी की आइटम्स होता है। पकौड़े हैं जो, उनकी कितनी सेल है? पकौड़ों की भी 20,000 की 15 की सेल है। अच्छा, पकौड़े सिर्फ आलू के तैयार करते हैं? आलू और लहसुन और इसमें दला मिर्च मसाले सारे डालते हैं हम। कौन से मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चीज़ों में? जीरा, धनिया, काली मिर्च ठीक है। और इसमें अपना बाकी प्याज वगैरह हर चीज़ इसमें डालते कितना पुराना काम है आपका ये? हैं। ये हम कर रहे हैं को 20 साल से। 20 साल से? तो ये आपने खुद स्टार्ट किया था या आपके बड़े भी पहले ये काम कर? हम खुद तैयार करते हैं। आपको दिए तमाम चीज़ें जो तैयार है? नहीं, मतलब कि आपके बड़े पहले ये काम कर रहे, उसके बाद आप वो भी करती हैं, वो भी करते हैं। वो भी करते थे। तो रेसिपीज हैं जो 20 साल से सेम चलती आ रही है, टाइम के साथ चेंज करते हैं? नहीं, चेंज नहीं है, मुझे हमारी एक ही रेसिपी है और वही चलती आ रही है। और लोगों की अगर कोई डिमांड हो कोई चीज़ इस तरह से तो कर देते हैं उस तरह से? माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा, आप यहाँ पर जो समोसे कचौरियाँ लगी हुई हैं ये ज़रा मुझे खोल के दिखा देंगे कि इसके अंदर किस तरह की फीलिंग है? जी जी, ये हमारी चिकन कचौरी है, इसको हम खोल कर दिखाते हैं। ये देखें जी, नो जी, चिकन वेजिटेबल। फीलिंग है? हाँ जी। इसके अंदर कोई चीज़ वगैरह भी इस्तेमाल की गई है? नहीं, इसमें मसाला ये अपना नहीं, ये होता है फैन जिससे हम तैयार करते हैं इस कचौरी को, जो मैदा होता है जिसको बोलते हैं, ये उससे तैयार होता कितना है। टाइम लगाते हैं कचौरी बनाने में? इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे का टाइम देना पड़ता है। अच्छा। पहले इसका खमीर तैयार करते हैं, उसको तैयार करने के बाद इसको 5 से 6 घंटे के बाद तैयार करके रख देते हैं, फिर ये अपनी पोजीशन में होती है। उसके बाद फिर इसको तलाई करते हैं। तलाई में तकरीबन इसको वो आधा घंटा लेती तलाई में भी, फिर ये इसमें थी ये तैयार हो जाती है। सब्जी भी है? इसमें सब्जी वेजिटेबल मिक्स होता है, वेजिटेबल और चिकन चिकन वेजिटेबल मिक्स होता है इसमें। सब्जी कौन कौन सी है? सब्जी में बंद गोभी डालते हैं, गाजर होती है, शिमला मिर्च होती है। ठीक है। बंद गोभी मेरे यहाँ से सब्जी में ज़्यादा क्वांटिटी में डलती है क्योंकि वो मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। समोसा दिखा दे, समोसे में किस चीज़ की फीलिंग है? ये आलू वाला समोसा है, साइज इसका काफ़ी अच्छा है। साइज में बहुत अच्छा है और इसके मसाला जात भी बहुत अच्छे डाले हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल खस्ता है। ये इसमें मसाला जात बगैर डाले हुए हैं, आलू वाला ये समोसा है हमारा। ठीक है। ठीक है, ये फीलिंग भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। यही साइज समोसे को आते हैं, छोटे समोसे भी होते हैं? नहीं, ये हमारे पास यही साइज होता है। यही साइज होता है। चटनियाँ मुझे दिखाई कौन कौन सी हैं? चटनी मीठी वाली यही मीठी चटनी है। ओके।
ये सिर्फ इमली इसके अलावा चले, हाँ जी, इसमें इमली शामिल होती है और और मसाला जात डाले जाते हैं, इसमें ज़ीरा होता है और इसमें अपना इसमें मिर्चें डाली जाती है, नमक डाला जाता है और इमली वगैरह डाल के इसको बहुत अच्छी चीनी वगैरह शामिल करके और कौन बनाते सी हैं। है चटनी? इसके अलावा ये दही वाली हमारे ये पास दही चटनी वाली होती है, है। ठीक है, ये 2 चटनी है, बेहतरीन हो गया। थैंक यू सो मच नाज़रीन। ये गोसिया भटूरे के नाम से ये पॉइंट है, यहाँ पर अभी इस टाइम पर कचौड़ियाँ, समोसे, पकौड़े तैयार किए जा रहे हैं और इनके पास वैसे जलेबी और गुलाब जामुन भी अवेलेबल होते हैं। वो आप चाहें तो रमज़ान में भी ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं और वैसे भी ऑर्डर पे काम करते हैं, आप इनसे ऑर्डर पे तमाम चीज़ें जो वो ले सकते हैं। और ये देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही हैं, इनकी फीलिंग काफ़ी अच्छी हुई है। अगर आप भी मज़ेदार से चीज़ें खाना चाहते हैं तो ये पंजाब सोसाइटी में लोकेटेड है, यहाँ से आप ज़रूर ट्राई करें और फिर हमें बताएं कि आपको उनका टेस्ट कैसा लगता है। नाज़रीन, आज के इफ्तार बाइट्स के एपिसोड में हम मौजूद थे पंजाब सोसाइटी में, जहां हमने आपको 2 मुख्तलिफ पॉइंट का विजिट करवाया। हमारा पहला पॉइंट था फैज़ान दही बल्ले, जहां पे हमें मुख्तलिफ वैरायटी की फ्रूट चाट, दही बल्ले, क्रीम चाट वगैरह मिलती है। और हमारा दूसरा पॉइंट है गोसिया भटूरे के नाम से, और यहाँ पर फ्राइड आइटम्स आपको मिलते हैं। फ्राइड आइटम के अलावा यहाँ पर जलेबी, गुलाब जामुन वगैरह, यानी कि मिठाइयों की भी काफ़ी वैरायटी यहाँ मौजूद है। लेकिन ये मिठाइयाँ सिर्फ वे आउटडोर पे तैयार करते हैं। अगर आप भी मज़ेदार से इफ्तारी करना चाहते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को ज़रूर विजिट करें, इनके खाने ज़रूर ट्राई करें, फिर हमें बताएं कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है। मुझे तो ये इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।